SCVMO solution, chapter 26, laws of thermodynamics, question number 7. Figure shows three paths through which a gas can be taken through state A to state B. Calculate the work done by the gas in each three path. ओके तो गैस ए को अपन बी पे लेके जा रहे हैं, तीन पाथ है फ्रॉम ए सी बी, डायरेक्ट ए बी और ए डी बी। तो इसमें तीनों पाथ में वर्क डन क्या होगा ये पूछा है, क्योंकि वर्क अपना पाथ पे डिपेंड करता है तो तीनों पे वर्क अलग अलग आएगा, तो वर्क कितना होगा ये पूछा है। तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू हम लिखते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व, राइट। ओके, पीवी कर्व का जो एरिया है वही क्या है, वर्क डन है। और अभी जो अपने को कर्व दिया है वो वीपी कर्व है, पीवी कर्व नहीं है, तो हमें पीवी कर्व बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। तो ये देखो ये पीवी कर्व हो गया, ये अपना पी है, ये वी, तो अब एरिया अंडर पीवी कर्व हो गया। अब इसके अंदर अपने को वर्क डन निकालना है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ए टू बी, फर्स्ट अपन वर्क निकालते हैं। ए टू बी डायरेक्ट जाते हैं तो वर्क कितना होगा, देखो जैसे ए टू बी जा रहे हो आप तो एरिया अंडर ए टू बी निकालना है। तो देखो ए टू बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, 10 सीसी से 25 सीसी हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी वर्क डन श्योर है पॉजिटिव आएगा, राइट। ओके, अब वर्क डन कितना आएगा, इस पाथ के अंडर जो भी एरिया, इस कर्व के ए टू बी के अंडर जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा क्या है, वर्क डन है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट। ओके, अब देखो ये एरिया पूरा निकालना अपने को, जो मैंने शेडेड किया है वो, तो ये एरिया क्या आएगा, ये एक तो ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल, राइट। तो एरिया ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का ऐड करना है, तो ट्राइंगल का एरिया लिखता हूँ मैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये वाला, यहाँ से ए टू डी बेस है, तो बेस कितना है 25 माइनस 10 आपका बेस है, 25 माइनस 10 सीसी है, तो सीसी को मीटर क्यूब में लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। और हाइट कितना है, यहाँ से डी टू बी हाइट है, कितना है, ये कितना है 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20 किलो पास्कल, किलो मतलब 10 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल है, कौन सा, ये वाला रेक्टेंगल जिसका एरिया फाइंड करना है, क्योंकि इसमें पूरे एरिया में ट्रेपेजियम है, तो इसमें ये ट्रायंगल का अपन ने फाइंड कर लिया, ये रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ इंटू हाइट, तो ये लेंथ कितना है, लेंथ आपका 25 माइनस 10 कितना होगा, 25 माइनस 10 लिख देता हूँ, और ये 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट आपका हाइट कितना है, हाइट 10 किलो पास्कल, यानी 10 इंटू 10 की पावर 3। ओके, तो सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये 2 कैंसिल, यानी ये 10 हो जाएगा, 25 माइनस 10 कितना 15, और ये 10, तो 15 इंटू 10 और 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर माइनस 3। ओके, नेक्स्ट ये कितना 15 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना आएगा 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो ये 300 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 जूल। पॉजिटिव वर्क डन आएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, तो वर्क डन ए टू बी जाते हैं तो अपने पास आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, ए सी बी पाथ हो, यानी सिंगल एरो वाला पाथ हो, वर्क डन इन ए सी बी, ये पाथ में वर्क डन क्या आएगा। देखो इस केस में भी आप ए टू बी जा रहे हैं और आपका ये तो बढ़ ही रहा है, क्या है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, इसका मतलब ये भी वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तीनों केस में वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ए टू सी जाओगे तो कोई वर्क डन होगा क्या, ए टू सी जाओगे तो वर्क डन होगा क्या, तो वर्क डन यहाँ पे एक तो ए टू सी ऐड कर देते हैं प्लस वर्क डन सी टू बी, तो ए टू सी जाते हैं तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन क्यों होगा। नेक्स्ट सी टू बी जाते हैं तो वर्क होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे सी टू बी गए, यानी ये पूरा एरिया, ये सी टू बी वाला अंडर कर्व, तो ये पूरा एरिया आएगा। ओके, तो ये पूरा रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये इसके अंडर है, इस लाइन सी टू बी के अंडर एरिया है, तो ये कितना आएगा, ये लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, और हाइट कितना है आपका 30 किलो पास्कल, 30 इंटू 10 की पावर 3। ओके, तो ये कितना है 15 इंटू 3 कितना 450 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी ये आपका आ जाएगा 0.45 जूल वर्क होगा, किसमें, ए सी बी पाथ के अंदर। नेक्स्ट पाथ कौन सा आपका, नेक्स्ट पाथ अपन देखते हैं डायरेक्ट ए डी बी पाथ, कौन सा, ए डी बी। इसमें देखो वर्क कौन किस किस की वजह से, ए टू डी की वजह से वर्क, और फिर डी टू बी की वजह से वर्क, डी टू बी। देखो ए टू डी में वर्क आएगा अपना एरिया अंडर कर्व, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला, राइट, ये वाला, ये ए टू डी वाला, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये वाला, राइट।
तो ये कितना है अपना, ये है अपना 0.15, राइट, 0.15 जूल। ओके, नेक्स्ट देखो D2B में D2B जा रहे हो तो कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब D2B वर्क डन क्या है? 0, यानी ADB जाते हैं तो वर्क डन कितना आता है अपने पास? 0.15 जूल, राइट, क्लियर है। तो तीनों पास से अपने वर्क डन आ गया। डायरेक्ट A to B जाते हैं तो 0.3 जूल, ACB पास है तो 0.45 जूल, ADB है तो 0.15 जूल। कंसेप्ट याद रखना है, वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर PV कर्व होता है, ठीक है, जिसमें P आपका y एक्सिस, V आपका x एक्सिस होना चाहिए और V के अंडर कर्व लेना है अपने को। अगर आप y एक्सिस V को करते हो तो भी आपको एरिया V के अंडर लेना है, P के अंडर नहीं लेना है।